ये प्लॉट है जी जिसमें गाड़ी कटी है हमारी। गाड़ी कटी हुई, हमको आवाज़ आई, खटपट की आवाज़ हो रही। हम इस वेयर हाउस में दीवार कूद के अंदर आए। ये पिकअप में माल भर रखा है इन्होंने। ये गाड़ी पड़ी जी कटी हुई, बिल्कुल अलग अलग सब काट रखी गाड़ी। ये है चोर। इनका फोन दे चारों को। दोस्तों, हमारे देश में जो गाड़ियों का चोरी होने का सिलसिला है, मुझे लग रहा है वो दशकों से चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे दावे, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आई कि भाई अब जो है गाड़ियाँ चोरी नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। विन नंबर आ गया, जीपीएस सिस्टम आ गया, HSRP प्लेट्स लगा दी। बहुत कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ लोगों का कि किसी तरीके से हमारी गाड़ियाँ बच जाएं, चोरी ना हो। लेकिन कुछ भी ढंग से कारगर तरीका आज तक नहीं आ पाया जिससे गाड़ियों की चोरी रुक सके। बादस्तूर जो है वो गाड़ियां चोरी कहीं ना कहीं होती रहती हैं। बाकायदा गैंग हैं, सक्सेसफुली गाड़ियां चोरी होती हैं, गायब कर दी जाती हैं कहीं से भी। और कोई बहुत बड़ा ऐसा ऑपरेशन, कभी इक्का दुक्का पकड़ लिया, लेकिन कोई बड़ा ऐसा चोट इन लोगों को पुलिस नहीं, किसी भी राज्य की पुलिस नहीं पहुंचा पाई कि भाई चलो जी अब तो बड़ी शांति है, 6 महीने हो गए देश में कोई चोरी नहीं हुई या किसी स्टेट में चोरी नहीं हुई। तो ये बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। अब नई चीज़ क्या बता रहा हूँ आपको कि जीपीएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर आई थी जिससे गाड़ी का कम से कम लोकेशन पता चल जाती है, और फिर उस गाड़ी का लोकेशन देखकर गाड़ी मालिक ही अक्सर पहुँचता है बेचारा, पुलिस तो बाद में वो फ़ोन करके बुलाता है। तो जीपीएस काफ़ी हद तक कारगर रहा। लेकिन जो चिंता की बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जैमर आ गए हैं। मुझे तो अभी पता चला, शायद आपको पता हो, एक जैमर कुछ आ गए हैं। वो जो चोर हैं, गाड़ी चोरी करने वाले, वो साथ लेकर आते हैं, वो गाड़ी में लगा देते हैं। तो उससे क्या है कि गाड़ी का जीपीएस अगर वो ना भी ढूंढ पाए, ना भी उखाड़ पाए, तो वो जीपीएस को फेल कर देता है। कहने का मतलब जीपीएस जो है वो अपनी लोकेशन अपने गाड़ी मालिक को नहीं बता पाएगा, जीपीएस काम करना बंद कर देता है। ऐसी उस जैमर की पावर है। ये एक बड़ी चीज़ है। इससे एक गाड़ी हाल ही में जो है वो चोरी हुई है। गाड़ी पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई, तो कैसे पकड़ी गई पूरी चीज़ बताऊंगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है गाड़ी मालिकों के लिए, और जीपीएस कंपनियों के लिए भी एक नया चैलेंज मैं इसे कहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मेरठ के रहने वाले हैं मदीना कॉलोनी के आसिफ कासर, यूपी के एक सिंगल गाड़ी मालिक हैं। ये इनका ट्रक नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कैंटर है, आयशर 1110, रजिस्ट्रेशन डेट है 2019 की। ये अक्सर अपने घर के पास में अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। वहीं पर गाड़ी पार्क थी। 20 अप्रैल को इन्होंने गाड़ी वहां पार्क करी। उसके बाद ईद थी तो 2-3 दिन ये कहीं गए नहीं, और 24 अप्रैल को सुबह 3:21 पर 2 बदमाश आते हैं बाइक के ऊपर और 3:25 पर गाड़ी चोरी कर ले जाते हैं। सबसे पहले तो आप गाड़ियों की लाखों रुपए देकर गाड़ियां खरीदते हैं, 4 मिनट में गाड़ी चोरी। यार जीपीएस की तो बाद की बात है, कम से कम लॉक तो कंपनियां ढंग के लगाएं, कुछ इतनी तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर लो। गाड़ी 4 लाख वाला आजकल 40 लाख की हो गई। लॉक की क्वालिटी इतनी घटिया है, मतलब जो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब उसको तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी ऐसी ले आओ यार। कम से कम 15-20 मिनट तो लगे, 4 मिनट में गाड़ी चोरी। शर्म आनी चाहिए जो गाड़ी बनाते हैं, निर्माताओं के लिए वो शर्म की बात है मेरे हिसाब से। चलो 4 मिनट में गाड़ी चोरी कर वो ले गए। इनको तो दूसरे दिन इन्होंने जब गाड़ी नहीं मिली तो पुलिस स्टेशन में गए, FIR दर्ज हुई, उन्होंने CCTV फुटेज वगैरह खंगाली। उसी CCTV फुटेज से बस इतना पता चला कि 3:21 में आए थे, 25 पे चले गए, 2 लोग थे बाइक से, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। इसके बाद भी गाड़ी मालिक बहुत अपने उसमें थे, हौसले में थे कि कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी में जीपीएस है, मैं उससे पता लगा लूँगा। जीपीएस कंपनी से बात करी कि मेरी गाड़ी की लोकेशन बताओ, तो उन्होंने बताया कि भाई जीपीएस तो हमारा गाड़ी के अंदर ही है, ये 100% गारंटी है, लेकिन कोई जैमर है जिस वजह से जीपीएस काम नहीं कर रहा और हम लोकेशन बताने में असमर्थ हैं। तो जीपीएस जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो कुछ देर तक, कुछ दिनों तक तो ये बिल्कुल वेले होकर बैठ के घर पे कि अब करें तो करें क्या, जीपीएस चल नहीं रहा, पुलिस ढूंढ रही है। अक्सर पता है गाड़ी मालिकों को कोई 2 चीज़ें होती हैं, या तो गाड़ी का पूरा रूप बदल दिया जाता है, किसी और राज्य में फर्जी आरसियाँ बनाकर गाड़ी बेच दी जाती हैं, या फिर गाड़ी को उसका कबाड़ में उसके
टुकड़े करके उसको बेच दिया जाता है। जो दूसरा तरीका है, इसमें अगर 2-4 दिन में गाड़ी नहीं मिली तो फिर नहीं मिलती है। बस इस केस में इनकी किस्मत ये अच्छी थी कि 2 दिन बाद इनको दोबारा जीपीएस की लोकेशन आने लगी गाड़ी की। तो मेरठ में ये गाड़ी चोरी हुई थी जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन गाड़ी की जो लोकेशन मिली बाद में वो दिल्ली वेस्ट जोन निहाल बिहार पुलिस स्टेशन नियर संधू पोल्ट्री फार्म, वहाँ की ये लोकेशन दिखा रहा था। तो फटाफट जो थे गाड़ी मालिक आसिफ, वो अपने साथ दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को लेकर वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि बहुत बड़ा कोई गडाउन था, दीवार थी जहाँ से आवाज़ें आ रही थी कटने की। तो इन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा तो इन्हीं ही की गाड़ी वहाँ पर कट रही थी। इन्होंने फटाफट पुलिस को फ़ोन किया, रेड हुई वहाँ पर। तो इन्होंने देखा कि इन्हीं की गाड़ी के 500 टुकड़े तब तक हो चुके थे। वो एक बलेरो गाड़ी में लद चुके थे कहीं जाने के लिए। अगर कुछ देर और ये वहाँ नहीं पहुँचते तो कुछ भी इनको गाड़ी का सबूत वहाँ पर नहीं मिलना था। ये भी हाँ ये भी जाएगी, हटो हट जाओ हट जाओ। सबकी वीडियो बनाओगे। पूरी गाड़ी काट दी यार 4 साल अभी 10 तारीख को बैंक का लोन फाइनल हुआ बस। आपकी गाड़ी? हाँ मेरी गाड़ी थी। बताओ जब क्या नाश करा मेरी गाड़ी का। कागज कहाँ रखे थे इसके? ये बताएंगे ना, कागज इसमें थे। यहाँ सब बता देंगे। अभी इन्हें जीपीएस मिला ही नहीं गाड़ी में, इन्हें जीपीएस ही नहीं मिला गाड़ी में। नंबर लड़का आया था, फोन करके बोलो मेरे पास नंबर है। अभी बताएगा। सरदार का लड़का आया ये है चोर, पकड़े गए दिल्ली में। नाम क्या सरदार का? पूछ आप पूछ। बोल। मोबाइल निकालना रे, मोबाइल निकाल के फोन करके 2-4 कट दिए, फोन ले लो। तेरा फोन अपने पास भाई साहब बताओ, सबके फोन ले लो। हटाओ, थम जाओ। इनका फोन दे चारों का। ले लो, सबकी हाँ, कोई फोन डिटेल दे। ले लो। हाँ कॉल फोन दे। ओए नहीं। ये प्लॉट है जी जिसमें गाड़ी कटी है हमारी। ये गेट अंदर से बनता, हम इस वेयर हाउस में दीवार कूद के अंदर आए, गाड़ी कटी हुई, हमको आवाज़ आई, खटपट की आवाज़ हो रही थी। ये सब मोहल्ले के आदमी हैं यहाँ, कुछ हम आदमी हमारे, हम जो लोकेशन पर पकड़ रहे थे जी। ये है जी, ये जेसीबी है, इस जेसीबी से गाड़ी लोड कर रहे थे हैड्रा। ये पिकअप में माल भर रखा है इन्होंने, जो मायापुरी ले जाने। ये गाड़ी पड़ी जी कटी हुई बिल्कुल, अलग अलग सब काट रखी गाड़ी में। ये रही, ये पड़ी सब। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार पहले जीपीएस काम क्यों नहीं करा, अब क्यों वो जीपीएस काम करा, उस पर आते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दें कि यहाँ पर जो रेड हुई उसमें 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अजय कुमार, राकेश लोधी, कमलेश और सुगम, ये जो न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग अभी फरार हैं। ये तो मुझे लग रहा है सिर्फ बेचारे काटने वाले हैं। ये कटवा कौन रहा है, कौन इनका सरगना है, वो अभी पूरी डिटेल इसमें आई नहीं है, पूरी क्लियर नहीं है। कुछ खबरें हैं लेकिन क्लियर नहीं है। पिकअप, एक हाइड्रोलिक क्रेन, 7 टायर, गैस कटर, ये सारा सामान वहाँ से मिला है। तो ये पूरी कार्रवाई वहाँ पर हुई है। ये 2-3 चीज़ें इसमें नोट करने वाली। एक तो ये कि गाड़ी हमेशा गाड़ी मालिक ही खुद ढूंढता है बेचारा। बहुत कम, मुझे तो याद नहीं कि लास्ट मैंने कब खबर करी हो जब पुलिस वालों ने जाकर गाड़ी ढूंढ ली हो। ज़्यादातर गाड़ी मालिक को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है अपने जान का रिस्क लेकर। दूसरी बात यही है कि असली सरगना जो है वो फरार है और दोबारा कभी खबर आती नहीं है, बेल बूल हो जाती है। मुझे लग रहा है काम चलता रहता है। और तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि फिर जीपीएस दोबारा काम कैसे करा, शायद ये हुआ कि वो जैमर उन्होंने हटा दिया वहाँ से, कि लगा अब तो गाड़ी कटी गई है, तो जैमर उठाकर कहीं वो दूसरे काम पर निकल गए होंगे। और जीपीएस उन्होंने उखाड़ा नहीं था, तो जीपीएस गाड़ी के अंदर ही था। तो किस्मत वहाँ पर इनका साथ दे गई और जीपीएस जैसे ही वो जैमर हटा तो जीपीएस ने अपना काम कर दिया। उन्होंने लोकेशन चेक करी और वो फटाफट वहाँ पहुँच गए। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरठ से दिल्ली की दूरी ज़्यादा है नहीं, वो फटाफट पहुँच गए। अगर गाड़ी कहीं दूर होती तो फिर शायद जब तक वो पहुँचते तब तक काम हो लिया होता। एक यहाँ चीज़ और बड़ी हैरानी की बात है, मतलब ये पंजाब में भी गाड़ियाँ ऐसे कटती पकड़ी गई हैं, राजस्थान में भी, अब ये दिल्ली, तो देश के हर कोने में। हैरानी की बात आपको नहीं लगती है कि शहर के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर, मतलब वहाँ पर शरेआम चोरी की गाड़ियाँ कट रही हैं, पुलिस को कोई जानकारी देने वाला ही नहीं है? हैरानी की बात नहीं है? और कैसे इतना बड़ा हौसला है इन ये जो कबाड़ी लोग हैं जहाँ पर ये कटती हैं गाड़ियाँ, कि भाई लगातार वो ये काम कर रहे हैं, चोरी की गाड़ियाँ काट रहे हैं और उनको पुलिस का डर ही नहीं है। हजम नहीं होती बात आपको ये? मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, आप समझ रहे हैं? बिना सांठ गांठ के क्या ये पॉसिबल है? आप सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल आसिफ साहब के लिए खुशखबरी ये है, खुशखबरी तो नहीं मतलब अच्छी खबर ये है कि इनकी गाड़ी का बीमा था, इन्होंने बीमा इसका फुल करा रखा है।
जैसे हमारे बहुत दोस्त लोग कई बार थर्ड पार्टी करा लेते हैं सिर्फ, या फिर कहीं फर्जी बीमा बनवा लेते हैं, सस्ता मिल रहा है। तो ये इनका बीमा सही है और बीमा करा रखा है, तो अभी तो नहीं क्लेम इतनी जल्दी मिलेगा, लेकिन सब कुछ सही है, सबूत सामने है, FIR हुई भी है, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट किया हुआ था, तो इनको क्लेम ज़रूर मिल जाएगा। कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े नुकसान से ये बच गए। 2 चीज़ों की वजह से, एक तो GPS लगा था, दूसरा गाड़ी का बीमा हुआ था, तीसरा इनकी हिम्मत थी। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इसके बारे में? जैमर के बारे में आपको कोई और नॉलेज है? आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहाँ पर जैमर लगा दिया और GPS काम नहीं कर रहा? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।